चलिए वन शॉट में बताते हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है, बात को समझिएगा। गॉस का प्रमेय द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर स्थित कुल आवेश में संबंध ज्ञात होता है। मतलब कि जब कोई सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करती हैं तो उस सतह पर कितना फ्लक्स उत्पन्न हुआ या प्रोड्यूस हुआ और उस सतह पर आवेश के बीच के संबंध को बताने के लिए गॉस ने एक प्रमेय दिया जिसे हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। बात समझ में आया ना? ठीक है। गॉस के प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना? जहां बेटा ε0 क्या है? मुक्त आकाश की पारावैद्युता है। आया क्या समझ में? इसका वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां पर क्या किए, बीच में एक हम पॉइंट चार्ज लिए हैं, बिंदु आवेश। इसके चारों तरफ क्या हुआ है, एक हम सरफेस को ड्रॉ किए हैं और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की तरफ होंगे। पी पॉइंट तक इसका क्या होगा भाई? स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसलिए हम यहाँ पर एक बाउंड्री खींचे हुए हैं जिसको अपन गाउसियन सरफेस भी बोलते हैं। इस सरफेस पर कितना फ्लक्स आया है, इसका फॉर्मूला जो होता है फ्लक्स 1/ε0 और क्यू नेट। कहाँ का नेट सर? कहाँ का नेट आवेश? इस सरफेस के अंदर का नेट आवेश। तो फाई क्या आ गया? क्यू नेट बटे ε0। आइए इसके डेरिवेशन को समझते हैं। डेरिवेशन इसका कैसे किया जाता है? देखिए, गॉस प्रमेय का सत्यापन किसी आर त्रिज्या के ऐसे गोले पर विचार करते हैं जिसके केंद्र पर कोई बिंदु आवेश क्यू रखा गया है। गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E(kq/r²। ये आप डायग्राम से बात को समझ सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर हम क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, हम एक एरिया एलिमेंट लिए हैं, उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स देखेंगे। उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा मेरे भाई? फाई बराबर ई एक कोस थीटा, ये तो टोटल होता है। तो डी फाई क्या हो गया? ई डी ए कोस थीटा। डी फाई क्या हो गया? ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा हो गया 0 डिग्री, क्योंकि डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए थीटा 0 डिग्री। तो डी फाई ई डी ए कोस 0 1, डी फाई बराबर ई डी ए। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, तो फाई आ गया, डी फाई आ गया बेटा, इंटीग्रेशन का साइन ईडी आ गया। तो फाई कितना? इंटीग्रेशन बाहर ईडीए, क्योंकि इंटीग्रेशन यूनिफॉर्म होता है हर एक पॉइंट पर, इसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है ना? यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद आप देख सकते हैं फ्लक्स जो है KQ/r² इंटीग्रल डीए, सरफेस इंटीग्रल के लिए अपन सर्कल का साइन देंगे। तो फाई KQ/r² 4πr², सरफेस एरिया होता है। ठीक है ना? तो 5 कैंसिलेशन के बाद Q/ε0। ये हुआ अपना डेरिवेशन। एक पॉइंट समझिए कि ये जो है सरफेस के अंदर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट होंगे, तो फाई क्या आ गया? सभी चार्जेस को आपस में ऐड करिए डिवाइडेड बाई ε0। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है भाई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी वन शॉट के लिए।